नमस्कार, तक्षशिला पीसीएस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके आगामी एग्ज़ाम जैसे कि बीएसएससी, बिहार दरोगा या बीपीएससी शिक्षक भर्ती, इन सबों में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको आप लोग शुरू से अंत तक देखेंगे ताकि आप लोगों को बेनिफिट मिल सके। ओके, चलिए तो आज का हम लोग प्रश्न देखना प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि इतिहास का वह काल जिसके संबंध में कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, यानी कि कोई रिटेन अभी तक कुछ भी नहीं मिला है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल। ये बात आप लोग याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इतिहास का वह काल जिसके संबंध में लिखित सामग्री प्राप्त है, यानी कि रिटेन जो स्क्रिप्ट है वो हम लोग को प्राप्त है, लेकिन उसको अभी तक डिकोड नहीं किया गया है, उसको अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऐसे को आर्ध ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्ध ऐतिहासिक काल कहते हैं। और जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो किस में आता है? तो आर्ध ऐतिहासिक काल में आता है। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? सिंधु घाटी सभ्यता का को आर्ध ऐतिहासिक काल माना गया है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्ध ऐतिहासिक से संबंधित माना गया है क्योंकि इसकी जो लिपि है अभी तक पढ़ी नहीं गई है। तो ये दोनों बात सही है। और कथन जो है वो कारण जो है वो कथन को क्या करता है? पुष्टि करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न में लिखा हुआ है वैदिक काल को आर्ध ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। वेद का जो संकलन है वैदिक काल में न होकर बाद में हुआ है। देखिए हम लोग क्या बात किए, जिसके बारे में रिटन थियरी नहीं पता होता है, जिसके बारे में रिटन चीज़ नहीं हो, तो उसको हम लोग आर्ध ऐतिहासिक कहते हैं। अब वेद तो लिखा हुआ है ना, और हम लोग कहते हैं वैसे काल जिसमें वेद की रचना की गई हो वैदिक काल कहलाती है। लेकिन आप लोग देखेंगे तो वैदिक काल जो था उस समय वेद तो था, लेकिन वो क्या था? और हम लोग पढ़े होंगे कि जो वेद है वो अपुरुष है, यानी कि उसकी रचना पुरुष के द्वारा नहीं की गई है, देव के द्वारा रचना की गई है। जो क्या होते थे? जो वेद का पाठ करने वाले होते थे वो एक दूसरे को बस सुना के करते थे, उनको वो लोग राइट नहीं करते थे। इसी वजह से जो वेद है वो बाद में लिखा गया है। तो वैदिक काल को किस कैटेगरी में रखा जाता है? तो ये बात आप लोग को याद रखना, आर्ध ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, कभी को वैदिक काल को है ऐतिहासिक काल मार के मत आइएगा, बच्चा लोग गलत कर देता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी ये वैदिक काल जो है वो आर्ध ऐतिहासिक काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास का वह काल जिसके संबंध में लिखित साक्ष्य प्राप्त है और जिसे पढ़ा भी जा सकता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है मध्य पाषाण काल के उपकरण अत्यंत छोटे होते थे। जो मध्य पाषाण काल होता था उसका उपकरण अत्यंत छोटा होता था, जिनका जो साइज है वो भी दिखा लिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर से लेकर के 5 सेंटीमीटर के बीच होता था। छोटे उपकरण के कारण है इन्हें लघु पाषाण है ना या माइकोलिथिक कहा गया है। ये दोनों बात जो है कथन मतलब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट दोनों सेकंड जो है वो दोनों सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरफ रखकर दफनाते थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो ताम्रपाषाण काल में जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो क्या करते थे कि सर को जो है उत्तर दिशा में और पैर को दक्षिण दिशा में रख करके दफनाया करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट काल है ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के भिलवाड़े जिले में के बागौर में झोपड़िया तथा 18 वर्ष की एक महिला का कंकाल मिला है। यह प्रथम ऐसा स्थल है जहाँ पे मानव कंकाल मिला था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पहला मानव कंकाल जो है वो राजस्थान के भिलवाड़े जिला से मिला है, और ये किस एज का कंकाल है ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। तो ये है मध्य पाषाण काल का। कब का है? मध्य पाषाण काल का। देखिए 18 वर्ष की महिला है ना, ये महिला ना ही बच्ची है ना बूढ़ी है ना, बीच एज की है, तो मध्य पाषाण काल। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्राचीन भारत में हुए वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन से कथन सत्य है? मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। और बीपीएससी टीचर वाले आप लोग जो एग्जाम दे रहे हैं हो सकता है कि ऐसे प्रश्न आप लोग से पूछ लिए जाएं, और 6 to 8 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिएगा पहली शताब्दी में, यानी कि
फर्स्ट सेंचुरी की बात की जा रही है। यहाँ पे शल्य औजारों का उपयोग आम था, यानी कि जो हम लोग सर्जरी करते हैं उनका जो है यूज होना प्रारंभ हो गया है। ये बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे। और भारत में जो है शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी का जो हेड है उन कौन थे, कौन ऋषि को कहा जाता है, ये बात आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। लिखा हुआ है तीसरी शताब्दी में यानी थर्ड सेंचुरी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो गया था। देखिए ये जो है प्रत्यारोपण यानी कि एक पार्ट को लोग क्या करता था, ट्रांसफ़र कर देता था, ये बात गलत है, ये नहीं हुआ था, ठीक है। फिर लिखा हुआ है ये काम शिव जी किए थे, है ना। ये याद रखिएगा कि हाथी का सर काट के गणेश जी में लगा दिए गए थे। तो ये चलिए ठीक है, यहाँ पे तीसरी शताब्दी की बात किया जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पाँचवीं ईस्वी में कौन जया यानी कि साइन और कॉस की बात की जा रही है। एग्जैक्टली जो फिफ्थ सेंचुरी था इंडिया में, तो आप लोग जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का जो जन्म हुआ है वो इंडिया में हुआ है। साइन थीटा कॉस थीटा जो आप लोग पढ़ते हैं ये फिफ्थ सेंचुरी में आया था। और बात किया जा रहा है यानी कि सेवन्थ सेंचुरी में, तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल इक्विलेटर जो है चक्रीय चतुर्भुज है उसके बारे में उसका सिद्धांत ज्ञात हो गया था। यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1, 3 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हो गई थी, यानी कि जो हम लोग फूड है वो उगाना कब भारत में प्रारंभ हो गया था। तो एग्रीकल्चर नवपाषाण काल में। याद रखिएगा एग्रीकल्चर कब स्टार्ट हुआ था, तो नवपाषाण में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसी प्रकार के प्रश्न रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, उत्खननित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का साक्ष्य कहाँ कब से मिला है। ठीक है, यानी कि जो पशुपालन है कोई भी आदमी होता है। देखिए यहाँ पे फेज क्या होता है, हम लोग बात किए नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल। तो नवपाषाण जो काल था, नवपाषाण काल में हम लोग एग्रीकल्चर शुरू किए। जो मध्य पाषाण काल था वहाँ पे हम लोग पशुपालन करना प्रारंभ कर दिए थे। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से फलक संस्कृति कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फलक संस्कृति क्या होता है, जैसे हम लोग जानते हैं कि पहले जो औजार बनता था, यानी कि पूरा पाषाण काल की बात कर ली जाए तो वहाँ पे क्या होता था कि औजार हम लोग कोई पत्थर मिला उसी से सीधा कर देते थे किसी का वध। लेकिन जब फलक पाषाण संस्कृति आ गया तो जो इंस्ट्रूमेंट था जिसे किसी का हत्या किया जाता था या किसी का शिकार किया जाता था, तो इसको एक पैटर्न दिया जाता था। और इस समय में क्या हो गया कि बर्छी भाले वगैरह जो है उसको हम लोग बनाना शुरू कर दिया। फलक का मतलब होता है कोई पटरा टाइप का, पटरा मतलब एक फ्लैट सरफेस बना दिया जाना। ठीक है, तो औजार सब जो बनने लगा तो उसको हम लोग पैना करने लगा। ऐसा नहीं कि कोई गोला सा पत्थर उठा के मार रहे हैं, ठीक है, उसको एक फ्लैट बनाया। तो फ्लक संस्कृति है या फ्लक काल किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो मध्य पाषाण काल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मध्य पाषाण काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है कि सराय नहर राय, बहुत इंपॉर्टेंट है। सराय नहर राय और महदहा संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। ये जो जगह है सराय नहर राय, ठीक है, ये गंगा घाटी के मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है। अभी इसमें इसके बारे में कुछ और क्वेश्चन मिलेगा, आप लोग देखिएगा। किस प्राग ऐतिहासिक स्थल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की कब्रें आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी, यानी कि यहाँ पे जो कब्र मिला है वो आपकी होम एरिया, यानी कि आपका ये कैंपस है, यहाँ पे आपका घर बना हुआ है, तो यहाँ पे क्या बना गया, आपके कैंपस के पास ही या घर के अंदर ही कब्र हुआ करता था। क्या होता था, कब्र हुआ करता था। और कब्र का जो शेप होता था वो किस तरह का होता था, अंडाकार आकृति होता था। ओके, उसके बाद देखेंगे समाधि जो है सब उसके बाद समाधि का जो सर होता था वो होता था पश्चिम दिशा में और पैर जो होता था पूर्व दिशा में। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। इससे पहले हम लोग महाराष्ट्र में देखें कि अभी हम लोग का जो कल्चर है कि हेड को हम लोग नॉर्थ में रखते हैं और जो आपका लेग है उसको हम लोग साउथ में रखते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या रखा गया है कि सिर को पश्चिम दिशा में और पैर को पूरब दिशा में रखा गया है। तथा चूल्हे से देखिए बहुत यहाँ पे तीनों बात को याद रखिएगा कि चूल्हा जो जलता था उसमें क्या किया गया है, पशु का हड्डी का उपयोग किया गया है। तो ये कहाँ से मिला था, अभी हम लोग बात किए थे, कौन जगह, सराय नाहर राय, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। सराय नाहर राय से क्या मिला है, तो जो वहाँ पे किसी का जो
कब्र था वो घर के अंदर हुआ करता था या उनके कैंपस में हुआ करता था। कब्र का जो आकार था वो अंडाकार के आकार का था। सर जो रखता था वो वेस्ट साइड में रखा जाता था, पैर ईस्ट साइड में रखा जाता था। और जो चूल्हा जो जलता था उसमें जानवरों के हड्डी से जलाया जाता था। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में बृहद पाषाण समाधि कहाँ से प्राप्त हुए हैं या किस काल से संबंधित है। तो बृहद जो है दक्षिण भारत का बात किया जा रहा है। कहाँ से बात किया जा रहा है? दक्षिण भारत में। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है जिसका नाम है संगम कल्लू। ये कर्नाटक के बेल्लारी जिला से रिलेशन रखता है। तो यहाँ पे जो हम लोग को मिला है वो मिला है लौह पाषाण काल से। देखिए यहीं पे थोड़ा बहुत ऐसा क्वेश्चन है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। लिखा हुआ है बृहद पाषाण समाधि, है ना, दक्षिण भारत में। अब पत्थर की समाधि मिल रही है ना, यानी कि किसी का कब्र है, कोई आदमी यहाँ पे मानो चिंटू सोया हुआ है, इसके ऊपर बहुत सारा पत्थर रख दिया गया है ऐसे करके, है ना। तो इस तरह का एक कोई समाधि मिलेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बृहद पाषाण समाधि। और बृहद जो पाषाण समाधि है, तो आप लोग सोचिएगा पाषाण समाधि मतलब पाषाण काल ही होगा, तुक्का भी लगाएंगे तो पूर्व पाषाण, ताम्र पाषाण, नव पाषाण, लेकिन इसका संबंध किससे है? लौह काल से है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है ना। तो बृहद पाषाण स्मारक जो है, यानी कि जहाँ पे भी बहुत सारे पत्थर रख रख के स्मारक बने हुए मिले हैं पहले के समय में, एंशियंट टाइम में, तो समझ जाइए कि इसके नीचे किसी का क्या है? कब्र है, यानी कि किसी का लाश यहाँ पे दबा हुआ है, किसी आदमी का यहाँ पे कोई आदमी सोया हुआ है मृत प्राय, तो यानी कि मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। ओके, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रश्न नहीं आते हैं, और बस आप लोग थोड़ा सा समझ के पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रागैतिहासिक स्थल से चित्रकारी से युक्त 500 शिलाश्रय प्राप्त हुए। बहुत इंपॉर्टेंट है। शिलाश्रय मतलब होता है स्टोन शेल्टर। तो स्टोन शेल्टर जो है वो जहाँ पे डेकोरेशन किया गया है, जहाँ पे पेंटिंग किया गया था, ऐसा 500 शेल्टर कहाँ पे मिला है? तो ये मिला है भीमबेटका से। क्या मिला है? भीमबेटका। और ये कहाँ पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में, है ना। कहाँ पड़ता है? MP। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राख का टीला। बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? तो राख का टीला जो है वो नव पाषाण काल का स्थल है। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे कि राख का टीला जो है वो किस समय का है? तो नव पाषाण स्थल है। और ये संबंधित है तो संगन कल्लू से संबंधित है। किससे संबंधित है? संगन कल्लू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थल से पता चलता है कि मध्य पाषाण युगीन समुदायों का हड़प्पा तथा अन्य ताम्रपाषाण संस्कृतियों के साथ संपर्क था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उनका संबंध था, ये पता चलता है बागौर से और लखनाज से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राख के टीले क्षेत्र में नव पाषाण संस्कृति से संबंधित है। तो राख का टीला जो है वो किससे संबंधित है? हम लोग बात की कि जो राख का टीला है, अभी बताया ना आप लोगों को, ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। तो कर्नाटक भारत के दक्षिण भारत में। ओके, पूर्व पाषाण काल का मानव का मुख्य धंधा क्या था? यहाँ पे पूर्व पाषाण काल कह रहा है, यानी कि स्टोन एज में मेन मानव का जो मुख्य धंधा वो क्या था? शिकार करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किस संस्कृति के इनमें से किस पक्ष की विशेष ज्ञान होता है? तो अगर लंबत पुरातत्व उत्खनन, यानी कि लगातार हम लोग क्या कर रहे हैं? पुरातत्व का जो खुदाई कर रहे हैं, तो वहाँ से किस चीज़ के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है? तो संस्कृति के जो संस्कृति था उसका काल जो था, टाइम पीरियड क्या है, उसको मापने में हम लोगों को आसानी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीन काल में आर्यों के जीवनोपार्जन, है ना, यानी कि जो आर्य लोग थे उनको वो अपना जीवन जो पार्जन है वो कैसे किया करते थे? तो इनका मेन मकसद था वो था कृषि ओरिएंटेड। यहाँ पे बात आर्य का किया गया है ना, जबकि पाषाण में शिकार किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चारकोलिथिक यूज किसको कहा जाता है? तो चारकोलिथिक यूज जो है, एज जो है वो कहा जाता है ताम्र पाषाण काल को। किसको कहा जाता है? कॉपर एज को। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, प्रश्न यहाँ से बनते हैं।
भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। शिलाश्रय मतलब जहाँ पे पत्थर हो और पत्थर पे पेंटिंग किया गया हो। तो सर्वाधिक पेंटिंग कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो भीमवेटिका से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? भीमवेटिका से। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गर्त निवास। गर्त निवास का मतलब क्या होता है कि जैसे ये भूमि है ना, भूमि के अंदर हम लोग क्या करते हैं, होल बनाए और एक घर बना लेते हैं अंदर में जा करके, ठीक है, और इसके हर कोने पे स्टोन लगा देते हैं ऐसे वाला, ठीक है, ऐसे स्टोन से इसको सील कर देते हैं और इसके बीच में हम लोग का घर बन जाता है। इसको हम लोग करते हैं गर्त आवास, यानी कि भूमि के जमीन के नीचे रहना। ये कहाँ का विशेष लक्षण है? तो ये है कश्मीर घाटी का, है ना, कश्मीर घाटी का। अगर जगह कभी कभी ये पूछ ले तो बुर्ज होम है ना, ये बात भी याद रखिएगा। बुर्ज होम जो है वो कश्मीर घाटी का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर स्तर पर गेहूं और जौ की खेती? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नवपाषाण काल में गेहूं और जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ से मिले? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और याद रखेंगे कि गेहूं और जौ की खेती कब प्रारंभ हुई थी? तो नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? तो मेहरगढ़ में प्रारंभ हुई थी। कहाँ हुई थी? मेहरगढ़ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला है? तो मानव के साथ जो कुत्ते का कंकाल मिला है वो बुर्ज होम से मिला है, यानी कि वैसे कल्चर जहां पे आदमी गर्त निवास करते थे वहां पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस एक पुरातत्व एक स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष मिले हैं? ठीक है, तो ये कहाँ से मिले हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मिला है मेहरगढ़ से। कहाँ मिला है? मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? तो भारत में व्यवस्थित कृषि मेहरगढ़ से। यहीं से तो हम लोग को जौ और गेहूं मिला है। ठीक है, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी चावल का भी पूछ लेता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य, है ना, तो जहाँ पे आदमी कृषि करेगा वहीं पे तो जानवर रखेगा। तो कृषि कहाँ पे कर रहा था? तो मेहरगढ़ में। यहीं पे जानवर को भी पालतू बनाने लगा। यहाँ पे अस्थाई, अगर आपसे पूछे कि भारत में अस्थाई निवास का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो अस्थाई निवास कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़ से ही मिला है। ओके, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण। ठीक, क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से मिला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गंगा घाटी में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य। देखिए जौ और गेहूं तो हम लोग देख लिए कि मेहरगढ़ से मिला है, लेकिन धान का जो खेती है वो कहाँ से हम लोग को मिला है? तो धान का जो खेती मिला है वो लहुरा देव से मिला है। ये बात एकदम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा है? सबसे पहले हम लोग बात किए तो मानव जौ और गेहूं का प्रयोग करना शुरू किया गया था। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? गेहूं और जौ। अगर इस दोनों में से आपको सेलेक्ट करना हो तो सबसे पहले मानव जो है वो जौ का किया था। ओके, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाण स्थल से हड्डी के बने आभूषण मिले? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हड्डी के बने हुए आभूषण जो है वो कहाँ से मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहाँ से मिला है? वो मिला है महदहा से। कहाँ से मिला है? महदहा से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल, है ना, यानी कि एक ही कब्र है वहां पे कितने मानव कंकाल है? 3 मानव कंकाल। कहाँ से मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। तो ये मिला है दमदमा से। कहाँ से मिला है? दमदमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिला है? गंगा के क्षेत्र में सबसे पुराना मानव के प्राचीन अवशेष मिले हैं कालपी से। कहाँ से मिले हैं? कालपी से। ओके, उसके बाद है गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण जो हुआ है वो हस्तिनापुर से हुआ है। कहाँ से हुआ है? हस्तिनापुर। वही भगवान कृष्ण, है ना, के नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैच करना है। देखिए लिखा हुआ है कि पूरा पाषाण काल के जो लोग हैं वो कहाँ निवास करते थे। इस तरह का क्वेश्चन आजकल आने लगा है, तो इसमें आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं। देखिए पहले का जो निवासी होता था वो क्या करता था, शिकार करता था, और शिकार करते हुए कहाँ जाता था, जंगल से किसी को दौड़ाता था, जानवर सबको। तो ये लोग जो है जब भी दौड़ाते थे तो देखिए इन लोगों को क्या होता था, ये जो मान लीजिए नदी है और इधर फॉरेस्ट्री एरिया है ना, इधर जंगल है, इधर बहुत सारा जंगल है, इसमें से कुछ जानवर है, तो ये लोग जब जानवर को दौड़ाते थे तो वो जंगल में भाग गया तो उन लोगों से पकड़ा नहीं जाना होता था। तो वो क्या होता था, उसको जब कोशिश करते थे कि नदी की तरफ लाएं, इधर लाएं, और जैसे ही नदी की तरफ आता था तो जानवर इसको क्रॉस नहीं कर पाता था, और यहाँ पे वो लोग क्या करते थे, उसका शिकार कर लेते थे। तो इसी वजह से वो लोग क्या किए, शुरू में आकर के नदी के किनारे बसे, है ना। शुरू में कहाँ अपना घर बनाए, तो पूरा पाषाण काल में जो रहते थे वो लोग निवास स्थान कहाँ होता था, नदी का तट होता था। अब नदी के तट में जब जानवर लोग आने लगा जानवर सब, तो जानवर कुछ जो शाकाहारी होते थे उनसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो मांसाहारी होते थे उनसे उनको प्रॉब्लम होने लगा। तो उनसे बचाव करने के लिए वो क्या किए कि घर बनाए, है ना, क्या बनाए, गुफा बनाए, यानी कि पत्थर रख रख के वो बनाए। तो वो क्या किया, मध्यकाल के निवासी जो थे वो शैल आवास बनाना शुरू किए। ओके, लेकिन देखे कि वो घर तो बना ले रहे हैं पत्थर डाल डाल के, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अभी भी कुछ जो हिंसक है जैसे शेर वगैरह सब आके क्या कर रहा है, उन पे हमला कर दे रहा है। इसकी वजह से वो सोचे क्या, नहीं, तो वो सबक लिए किनसे, तो और सब जो शाकाहारी जानवर होता था उनसे सबक लिए। वो कैसे रहते थे, तो वो देखे कि ज़मीन के अंदर वो लोग क्या बनाते हैं, मांद बना के रह लेते हैं। तो ये लोग क्या किए कि गर्त निवास का काम शुरू किए, यानी कि वो लोग भी ज़मीन के अंदर गड्ढा खोदते थे और उसके नीचे छिप के रहने लगे। तो नव पाषाण काल में कहाँ रहने लगे, गर्त निवास में। और ताम्र पाषाण काल आया तो इन लोगों के पास थोड़ा सा डेवलपमेंट हो गया, तो कच्चे मकान बनाने लगे। ओके, ये बात आप लोग याद रखेंगे। इस तरह से धीरे धीरे इन लोगों का डेवलपमेंट हुआ। पूरा पाषाण में कहाँ रहे, नदी के किनारे। मध्य पाषाण काल में कहाँ रहे, तो ये लोग शैल का घर बनाने गए, गुफा में रहने लगे। उसके बाद नव पाषाण काल में क्या किए, गर्त निवास, और ताम्र पाषाण काल में कच्चे मकान बनाने लगे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी बता रहे हैं इसको आराम से सुन लीजिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राग ऐतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों ने से नव पाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध है, और उसके बाद अस्थायी कृषि गतिविधियों के लिए आवश्यक था कि सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का विकास किया जाए। अब देखिए जो हम लोगों के पास जो कृषि के साक्ष्य मिले हैं, अभी हम लोग बात किए ना, कृषि के साक्ष्य जो है वो नवीन पाषाण काल से मिले हैं। और इस समय जो कृषि का गतिविधि करने के लिए, यानी कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी करने के लिए हम लोग जो पाषाण का औजार बनाते थे वो क्या बनाते थे, छोटे बनाते थे, शार्प बनाते थे। ओके, तो पहला और इसका सही एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग त्रियुगीन विभाजन किया जा सकता है। देखिए ये लिखा हुआ कोपेनहेगन कहाँ है, तो ये डेनमार्क का कैपिटल है, याद रखिएगा। तो कोपेनहेगन में संग्रहालय है जहाँ पे रखे हुए इंस्ट्रूमेंट से आपको पता चल जाता है, वहाँ जो हम लोग खोज के जो पुरातत्व में सामान सब मिला है उसी को देखकर हम लोग को पता चल जाता है कि ये पाषाण काल का है, ये कांस्य काल का है और लौह काल का है। ऐसा बात किसके द्वारा कहा गया था, तो ये बात जो है वो थॉम्सन के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु की प्रचलन की प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, है ना। लोहा का प्रचलन जो है वो भारत में कहाँ से मिला है, तो सबसे पुराना साक्ष्य मिला है अतिरंजी खेरा से। कहाँ से मिला है, अतिरंजी खेरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण जो है रॉबर्ट ब्रूस फुट को मिला है, और ये कब मिला था, तो 1863 में। कब मिला है, 1863 ईस्वी में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। वो क्या थे, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट जो थे वो क्या था, भूगर्भिक वैज्ञानिक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत के प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है, तो सर कनिंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवदा टोला का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था, तो एच.डी. सांकलिया के द्वारा, है ना, शानकिलिया के द्वारा। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
पूर्व मानव को किस नाम से जाना जाता है? तो हमारे जो मानव के पूर्वज है उनको क्या कहा जाता है? क्रो मैग्नन मानव कहा जाता है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब हो जाता है ये, यहाँ से प्रश्न खूब बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ कहाँ हुआ है? तो कपास की खेती का प्रारंभ भारत में हुआ है। कार्बन डेटिंग का प्रयोग करके किसके उम्र का निर्धारण किया जाता है? तो जीवाश्म का किया जाता है, यानी कि फोसियल का किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो नर्मदा घाटी से मिला है। कहाँ से मिला है? नर्मदा घाटी से मिला है। उसके बाद है गुफकराल निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? गुफकराल जो है, गुफकराल है वो स्थित है स्वात घाटी में। कहाँ स्थित है? स्वात घाटी में। ये खैबर पख्तून पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। ओके, गुफ्तर घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ना पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, याद रखेंगे इस बात से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नव पाषाण काल जो है बुर्जहोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बुर्जहोम जो है वो नव पाषाण काल है और यहीं पे गर्त निवास इसकी स्पेशलिटी है और ये जम्मू कश्मीर में है। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे 46 गर्त मानव आवास मिले हैं। तो देखिए अभी जब मिला था तो वो एक बार में 46, अभी इसकी संख्या बढ़ गई है, तो ये सही माना जा सकता है। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे शिलापट यानी कि जो स्टोन का कुछ एरिया है उस पर धनुष्वान से शिकार करता हुआ एक दृश्य दिखाया गया है। कोई व्यक्ति है वो धनुष लिए हुए शिकार कर रहा है। यहाँ पे कुत्ता, भेड़िया और साकिन की हड्डियाँ विधिवत दफनाई गई है, यानी कि यहाँ पे सारे स्टेटमेंट सही है और पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि नव पाषाण काल स्थित बुर्जहोम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे सही पूछा है, जबकि पिछले बार गलत पूछा था। यहाँ पक्षियों में मुर्गा को पालतू बनाया गया था। बिल्कुल, यहाँ पे पक्षियों में किसको पालतू बनाया गया था? मुर्गा को बनाया गया था। और यहाँ के लोग अपरिष्कृत धूसर मृत भांडों का इस्तेमाल करते थे। ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नव पाषाण काल स्थित बुर्जहोम से के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत यहाँ पे पूछ रहा है? ठीक है, यहाँ पे युग्मित समाधान यानी कि डुअल फ्यूरल मिला है, ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पालतू कुत्ते को भी अपने मालिक के साथ कब्र में दफनाया गया है, ये बात बिल्कुल ही सही है। गड्ढे वाले घरों में रहना तथा मालिक के साथ कुत्ते को दफनाना की प्रथा अन्य नव पाषाण युगीन वस्तु से नहीं मिला है। यहाँ तीनों स्टेटमेंट सही है। पूछा इसमें से कौन सा गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर डी, कोई इसमें से कोई गलत नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? दक्षिण भारत में, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूछा है कि दक्षिण भारत में नव पाषाण के कहाँ से साक्ष्य मिले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मिले हैं कृष्णा नदी से और कावेरी नदी से, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? दक्षिण भारत का नव पाषाण स्थल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? स्टेटमेंट को पढ़ा करें, देखिए ठीक है, गलत और सही में थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा, क्योंकि बच्चा पूरा नहीं पढ़ता है, स्टेटमेंट पढ़ना शुरू कर देता है। यहाँ पे देखिए नागार्जुन कोंडम में आवास क्षेत्र के बाहर कब्रिस्तान मिला है, एकदम बिल्कुल सही बात है। नागार्जुन कोंडम क्षेत्र जो है वहाँ पे जो कब्रिस्तान है वो सेपरेट है, जहाँ पे आवास स्थान है वहाँ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 3 प्रकार के जो संस्कार है, यानी कि किसी को दफनाया जाता है, अंत्येष्टि क्रिया जो है, यानी कि मृत्यु के बाद की क्रिया जो है, उसको 3 भाग में डिवाइड किया गया था। एक है विस्तृत, यहाँ विस्तीर्ण समाधान, आंशिक समाधान और अस्थि कलश। अस्थि कलश में यहाँ पे बच्चे को दफनाया जाता था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ ये भी स्टेटमेंट यानी कि सही है। यहाँ स्त्री और पुरुषों को कब्र खोदकर दफनाया गया था, बिल्कुल, जबकि बच्चे को क्या होगा, कलशों में डाल के दफनाया जाता था। यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही है, तो गलत पूछा है तो इनमें से कोई नहीं गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मध्य गंगा घाटी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूरा स्थल उत्तर बिहार के सारण जिले में चिरांद है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चिरांद कहाँ से है सारण जिला में। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि सी श्रीवास्तव ने चिरांद को छपरा में बताया था, ये बात गलत हो जाएगा। कहाँ है? चिरांद जो है वो सारण जिले में, याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन सीधा पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के सारण जिले में स्थित, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बिहार के सारण जिले में चिरांद ताम्रपाषाण, ये याद रखेंगे, के साथ साथ नवीन युगीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। चिरांद की संस्कृति प्रमुख
विशेषतारी और श्रृंग से बने हुए के कारण इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हड्डी के साक्ष्य मिले हैं, ये बात याद रखेंगे, यानी कि दोनों स्टेटमेंट जो है कथन इसका क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, मानव ने सर्वप्रथम धातुओं में तांबे का प्रयोग प्रारंभ किया था, ये भी स्टेटमेंट क्या है, सही है। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो इसमें से स्टेटमेंट नंबर पहला सही है कि मानव के द्वारा सबसे पहले तांबा क्या है धातु के रूप में प्रयोग किया गया, जबकि जौ जो है वो फुड के रूप में सबसे पहले प्रयोग किया गया। तांबे और पत्थर और तांबे के उपकरण साथ साथ प्रयोग होने के कारण इसे ताम्रपाषाण काल कहा जाता है, यानी कि स्टेटमेंट नंबर दोनों भी सही, इसमें गलत पूछ रहा है तो इनमें से कोई नहीं, ना तो 1 ना तो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण युग में लोग पशु तथा कृषि करते थे। एग्जैक्टली ताम्रपाषाण काल में पशुपालन और खेती करते थे। गोदावरी के तट पर स्थित दैमाबाद इस स्थल में बसा सबसे बड़ा नगर है, ये थोड़ा सा गलत हो गया। दैमाबाद जो है सबसे बड़ा नगर नहीं था। दैमाबाद की जो ख्याति है अधिक संख्या में कांस्य की वस्तु उपलब्ध कराने से है, ये भी बात सही हो गया, यानी कि पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण युगीन लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, ये बात सही है कि ताम्रपाषाण युगीन जो लोग होते थे वो मातृ देवी की पूजा करते थे। इनाम गांव से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, ये भी बात सही है। और नेक्स्ट जो बात लिखा है वो क्या है, इस काल के लोग वस्त्र निर्माण की विधि से पूर्ण परिचित थे, ये तीनों बात सही है, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 1, 2 और 3 सभी क्या है यहाँ पे सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो आज हम लोग जो है वो प्राग ऐतिहासिक काल जो है उसको देखें, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न था उसको किए हैं। और इसी प्रकार आप लोग का एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, उसके अलावा बिहार एसएससी से रिलेटेड या बिहार दरोगा या बिहार जो टीचर बहाली है उसका सारा प्रश्न आप लोगों को करा दिया जाएगा। आप लोग वीडियो को देखते रहें रेगुलर, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें। और इसमें अगर कोई कमी लगे तो कॉमेंट में आराम से आप लोग बता दें। ओके, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।